क्या विधायक दल का बहुमत अब कांग्रेस में मायने नहीं रखता? क्या राहुल गांधी ने केरल में जनता की भावना को विधायकों की राय से ऊपर रखा? क्या केसी वेणुगोपाल की दिल्ली वाली ताकत के सामने वी.डी. सतीशन की सड़क वाली लोकप्रियता भारी पड़ गई? बात होगी केरल कांग्रेस की राजनीति की पटकथा की, जिसमें आखिरी सीन तक हीरो कौन होगा यह तय नहीं था। 10 दिनों तक दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक बैठकों का दौर चलता रहा। फोन कॉल हुए, लॉबिंग हुई, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला, सहयोगी दलों ने दबाव बनाया और आखिर कांग्रेस आला कमान ने वी.डी. सतीशन के नाम पर मुहर लगा दी। अब कहानी शुरू होती है 2021 के हार की। कांग्रेस को उम्मीद थी कि केरल की परंपरा के मुताबिक लेफ्ट सरकार जाएगी और यूडीएफ सत्ता में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिनरई विजय लगातार दूसरी बार जीत गए। उस हार के बाद कांग्रेस के कई नेताओं को लगा कि उसका मुख्यमंत्री बनने का सपना कुछ और सालों के लिए टल गया। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। यूडीएफ ने 20 में से 18 सीटें जीत ली। इसके बाद 2025 के लोकल बॉडी चुनाव में कांग्रेस गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। यहीं से मुख्यमंत्री पद की दौड़ शुरू हो गई। पहले दावेदार थे रमेश चन्नीथल्ला, वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री, लंबे राजनीति का अनुभव वाले नेता। दूसरे दावेदार थे केसी वेणुगोपाल, दिल्ली दरबार में मजबूत पकड़, राहुल गांधी के भरोसेमंद, कांग्रेस संगठन महासचिव, ऐसे नेता जिसकी बात सीधे आला कमान तक जाती है। और तीसरे दावेदार थे वी.डी. सतीशन, विधानसभा में आक्रामक, पिनरई विजय पर लगातार हमलावर और पिछले 5 वर्षों में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा। सतीशन ने चुनाव से पहले एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, अगर यूडीएफ 100 सीटें नहीं जीतती तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब जब नतीजे आए तो यूडीएफ 102 सीटें जीत चुका था, यानी सतीशन का आत्मविश्वास सही साबित हुआ। लेकिन असली ड्रामा उसके बाद शुरू होता है। 7 मई को कांग्रेस विधायक दल का बैठक होती है। सूत्रों के मुताबिक 63 में से 46 विधायक केसी वेणुगोपाल के पक्ष में थे, यानी गणित साफ था। लेकिन राजनीति हमेशा गणित से नहीं चलती है भाई। जैसे ही यह खबर बाहर आई, केरल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई। सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो गया और नारा था, हमें पैराशूट मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। कार्यकर्ताओं का सवाल था, जो आदमी 5 साल तक विधानसभा में लड़ाई लड़ता रहा, जिसने पिनरई विजयन को हर मुद्दे पर घेरा, मुख्यमंत्री वही क्यों नहीं? और यही माहौल धीरे धीरे सतीशन के पक्ष में चला गया। फिर आया उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 22 विधायकों के। उन्होंने साफ संकेत दिया कि उन्हें सतीशन चाहिए। क्यों? क्योंकि सतीशन खुद को सेकुलर राजनीति का चेहरा बताते रहे। उन्होंने अपनी ही जाति के सामाजिक संगठनों की कट्टर राजनीति का विरोध किया। यह बात IUML को पसंद आई। अब मामला सिर्फ कांग्रेस का नहीं रहा, पूरा यूडीएफ समीकरण इसमें शामिल हो चुका था। 14 मई को दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर बैठक हुई। प्रियंका गांधी मौजूद थी, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, आला कमान मौजूद था। केसी ने दलील दी, जब विधायक बहुमत मेरे साथ है तो फैसला भी मेरे पक्ष में होना चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश का उदाहरण भी दिया, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया। लेकिन इस बार आला कमान का मूड ही अलग था। राहुल गांधी को लगातार यह फीडबैक मिल रहा था कि पब्लिक सेंटीमेंट सतीशन के साथ है। यहाँ तक कि AK एंटनी ने भी कहा, वी मस्ट टेक
केयर ऑफ द पब्लिक सेंटिमेंट, यानी जनता की भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और आखिरकार फैसला हो ही गया। बीडी सतीशन विधायक दल के नेता चुन लिए गए। केसी वेणुगोपाल पीछे रह गए। रमेश चन्नीथाला नाराज बताए गए और कांग्रेस को केरल में नया चेहरा मिल गया। भी मिल गया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीडी सतीशन कांग्रेस को केरल में नई मजबूती देंगे या फैसला पार्टी के भीतर खींचातान पैदा करेगा? सवाल तो फिर से खड़ा हो चुका है। बाद बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ना। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मिथिला दस्तक। धन्यवाद।